चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार भारत। एलएसी पर तैनात किए C-17 ग्लोब मास्टर और चिनूक। अब चीन को करारा जवाब देगा महाबली ग्लोब मास्टर। दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। चीन कभी दोस्ती की बात करता है तो कभी भारत को धौंस दिखाने लगता है। चीन की तरफ से बार बार मिल रही धोखेबाजी को देखते हुए भारत ने हर मोर्चे पर अपनी तैयारी पुख्ता कर रखी है। भारत चीन की नस नस से वाकिफ है, इसलिए वो कोई भी कमी अपनी तैयारी में नहीं आने देना चाहता है। भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूरी तरह से मुस्तैद है। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर भी लद्दाख में तैनात है। यहाँ पर इस विमान से रसद खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जा रही है। दरअसल C-17 ग्लोब मास्टर ये विश्व के बड़े मालवाहक जहाजों में से एक है। ग्लोब मास्टर करगिल, लद्दाख और अन्य उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं जैसे कठिन जगहों पर आसानी से उतर सकता है। इसके अलावा लैंडिंग में परेशानी होने की स्थिति में इसमें रिवर्स गियर भी दिया गया है। विमान 4 इंजन से लैस है। 81वीं स्क्वाड्रन के ग्रुप कैप्टन को गोल्डन की देकर विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इस स्क्वाड्रन को स्काई लॉर्ड्स का नाम दिया गया है। C-17 ग्लोब मास्टर विश्व के बड़े मालवाहक जहाजों में से एक माना जाता है। अब तक के इतिहास में C-17 ग्लोब मास्टर करगिल, लद्दाख, उत्तरी और पूर्वी सीमाओं के विषम भौगोलिक क्षेत्रों में लैंडिंग कर चुका है। 174 फीट लंबे, 170 फीट चौड़े और करीब 55 फीट ऊंचे इस विमान की खास बात यह है कि ये 3500 फीट लंबी हवाई पट्टी पर भी आसानी से उतर सकता है। ये विमान 1500 फीट की हवाई पट्टी पर भी आपातकाल में लैंडिंग करने में सक्षम है। ये विमान अपने साथ 70 टन वजन ले जाने में सक्षम है। ये एक बार में 42,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है और 150 से ज्यादा जवानों को एक साथ ले जाने में सक्षम है। इस विमान में एक साथ 3 हेलीकॉप्टर या 2 ट्रकों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। ये विमान बेहद गर्म और ठंडे वातावरण में उड़ान भर सकता है। इस विमान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टैंक से लेकर मिसाइल, हर छोटा बड़ा हथियार और सैनिकों को लेकर उड़ान भर सकता है। खास तौर से पहाड़ों में ये विमान छोटी सी हवाई पट्टी पर भी उतर सकता है। ऊंचे पहाड़ों में लड़ाई के दौरान इस विमान का कोई सानी नहीं। विमान की कई और खासियत है। ये मिसाइल वार्निंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर सपोर्टेड मिशन प्लानिंग सिस्टम से लैस है। चालाक चीन पर नजर गड़ाए चिनूक। पूर्वी लद्दाख इलाके में चीन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। C-17 के साथ ही चिनूक को खास तौर पर आपूर्ति के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर चीन से किसी भी वक्त युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए हमेशा तैनात रहेंगे। चिनूक हेलीकॉप्टर की ताकत इतनी है कि इस हेलीकॉप्टर में एक बार में गोला बारूद, हथियार के अलावा सैनिक भी भेजे जा सकते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर को रडार से पकड़ पाना भी मुश्किल है। चिनूक हेलीकॉप्टर भारी मशीनों और तोपों को भी उठाकर ले जा सकता है। चिनूक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है जिनका इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख के दुर्गम और ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर जवानों, हथियारों, मशीनों और अन्य प्रकार की रक्षा सामग्री को ले जाने में किया जा रहा है। ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं और 10 टन तक का वजन ले जा सकते हैं। चिनूक का निर्माण बोइंग कंपनी करती है। हालांकि ये 1962 से प्रचलन में है, लेकिन बोइंग ने समय समय पर इसमें सुधार किया है। इसलिए आज भी करीब 25 देशों की सेनाएं इनका इस्तेमाल करती हैं। खुद अमेरिका इनका महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में इस्तेमाल करती है। ये रात में भी उड़ान भरने और ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं। ये किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। 11 टन पेलोड और 45 सैनिकों का भार वहन करने की अधिकतम क्षमता है चिनूक में और इसी वजह से पूर्वी लद्दाख में सेना इसका पूरा इस्तेमाल कर रही है। घने कोहरे और धुंध में भी ये एक्शन लेने में सक्षम है। ये बेहद कुशलता से मुश्किल जमीन पर भी ऑपरेट कर सकता है। इसे हर मौसम में, हर दिन, हर मिनट ऑपरेट किया जा सकता है। बेहद तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर चिनूक 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये मल्टी रोल वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म वाला हेलीकॉप्टर है जो सैनिकों और उनके हथियार, साजो सामान और ईंधन को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। एलएसी पर नजर रखने के लिए ड्रोन तैनात। पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों को देखते हुए भारत चौकन्ना हो गया है। चीन के ड्रोन्स और फाइटर जेट्स कई बार सीमा के आसपास मंडराते नजर आए हैं। भारत ने अपने पास मौजूद सभी विकल्प बॉर्डर के पास मौजूद रखे हैं। सर्विलांस के लिए ड्रोन्स का सहारा तो लिया ही जा रहा है, उन्हें और बेहतर बनाने की तैयारी भी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलपमेंट का काम तेज कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही डीआरडीओ ने रुस्तम 2 ड्रोन का सफल फ्लाइट टेस्ट किया था। इसके अलावा इजराइल से मिले हिरॉन ड्रोन्स को भी मिसाइलों और लेजर गाइडेड बमों से लैस करने की तैयारी है। पीएलए अपनी ड्रोन पावर की झींगे कई बार हाँक चुका है। भारत की तैयारी अपने अंदाज में चीन को मात देने की है। इजराइल के हिरॉन ड्रोन पल भर में तबाही मचा सकते हैं।
चीन को भनक भी नहीं लगेगी और ईरान ड्रोन उसके बेस को तबाह और बर्बाद कर देंगे। फिलहाल इन ड्रोन से एलएसी से सटे इलाकों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा चिनूक भी एलएसी पर लगातार गश्त कर रहे हैं।